Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. याची अलन्नास ज़मानुन, लोगों पे एक ऐसा ज़माना आ जाएगा। ये जब भी मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ रसूल इस्लाम ने, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जब भी चाहा कि मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ कोई बात करें तो फिर लफ्ज़ इस्तेमाल किया याची अलन्नास ज़मानुन। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े आलिम है, मरहूम हो गए 2-3 साल पहले, उन्होंने पूरी किताब 2 जिल्दों पे लिखी है। किताब का नाम ही रखा है याची अलन्नास ज़मानुन। मरहूम महमूद दहसुर्खी ने, इस्फहान के नज़दीक गाँव का नाम है दहसुर्ख, उस जगह के रहने वाले थे। बहुत से फ़राद ने सवालात भी किए कि ये सादात जो है मुख्तलिफ अपने नामों के साथ लगा लेते हैं, जैसे शिराजी लगा लेते हैं, सज़वारी, गर्देजी, ये जिन इलाकों से वो हैं उन इलाकों के नाम लिख देते हैं जहाँ से आए हैं माइग्रेट करके। जैसे बुखारा से जो आए हैं, नकवी हैं, वो हज़रात तो सवाल किया था, मैंने पेश कर दिया। तो अब ये दहसुर्ख जो है वो गाँव है, एक उनमें से ये 2 जिल्दी किताब है जिसमें उन्होंने मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ बहुत कुछ कहा, क्या कुछ हो जाएगा। आज जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के खुतबे के चंद जुमलों को, ये बल्कि ये कलिमात क़िसार में नहज बलागा के 3 हिस्से हैं, पहले खुतबे हैं, फिर खुतूत मौला के रसाइल और आखिर में कलिमात क़िसार, यानी जो मुख्तसर मौला के अक़वाल। ये अक़वाल में से मैंने कौल का इंतखाब किया। मौला फरमाते हैं लोगों पे एक ऐसा ज़माना भी आ जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। लोग कहते थे अच्छा ऐसा भी हो जाएगा, अब से 20 साल पहले भी हम सोचते थे ऐसा भी कभी होगा। तो ज़माने में तब्दीलियाँ तग़य्युरात आ रहे हैं। आखिरी ज़माने से मुताल्लिक़ बहुत सी अलामात हैं। एक हदीस को जल्दी से पेश कर रहा हूँ कि सरवर कायनात ने फरमाया कि या अली याची अलन्नास ज़मानुन, अब किसी से इंसान को मोहब्बत ज़्यादा होती है तो उसका नाम लेके मुखातब करता। तो जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीर को मुखातब किया कि या अली याची अलन्नास ज़मानुन यफ़िर्रून मिनल उलमा कमा तफ़िरुल गनम अन अद्द। लोग उलमा से ऐसे फरार करेंगे जैसे भेड़ बकरियां भेड़िए से फरार करती। आज ज़माना कैसा आ जाएगा कि जहाँ पे लोग उलमा से फरार करने लगे, दूर जाएंगे। ऐसा ना हो कुछ बता ही दें, अमल करना पड़ता है, वो बात करना पड़ता है हमारे, उनको सुन लिया तो अमल करना पड़ेगा, तो ना सुने बेहतर है। तो कहा कि आखिरी ज़माने में लोग उलमा से ऐसे फरार करेंगे जैसे भेड़ बकरियां भेड़िए से फरार करती हैं, लाइक द शीप escape from a wolf। तो कहाँ पे क्या होगा? 3 ऐसे लोगों के साथ काम हो जाएंगे। युसल्लतुल्लाहु अलैहिमुल जबायर, अल्लाह जालिम और जाबिर बादशाहों को उन पे मुसल्लत कर देगा। यदहबून मिन दुनिया बिला ईमान, दुनिया से ईमान के बगैर जाएंगे, क्योंकि आखिरी वक्त में कोई कलमा पढ़ाने वाला नहीं होगा, यासीन पढ़ने वाला नहीं होगा, तो तवज्जो है या नहीं, आइमा के नाम कहलाने वाला नहीं होगा। आखिरी वक्त के अंदर वो जो उलमा से फरार करेंगे तो यही कुछ होगा। और यदहबुल बरकतु मिन मालिहिम, और उनके मालो दौलत से बरकत उठ जाएगी। जितना भी कमा लेंगे यानी दौलत में बरकत नहीं होगी, पैसा पूरा नहीं पड़ेगा। तो चंद बातों के एक लिहाज रखिएगा। एक, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे बाज़ उलमा की खुसूसन मराठों की बहुत ज्यादा मुखालफत होती है। तकलीद नहीं करना चाहते वो अफराद, मैं नहीं कहता करो, मुझे पता कि नहीं कि मेरे कहने से कोई नहीं करेगा, ना करें, लेकिन गाली ना बके, कम से कम लान तान ना करे, उलमा की तौहीन ना करें। कम से कम इतने लेवल पे तो आ जाए, जब आप ही घर के अंदर ही मुखालफत शुरू हो जाए तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? सुनेंगे? तो कम से कम मुखालफत गालम करो, लान तान ना हो। बस मैं कहता हूँ कि तकलीफ नहीं कर रहे, कोई हर्ज नहीं, इंशाल्लाह वो कोई कहीं ना कहीं से मसला हल हो जाएगा। कहीं जो किताब पढ़ेंगे वो भी किसी मुज्तहिद की लिखी भी होगी, मसला तो बहुत हल होगा। तो जब पढ़ लेंगे कहीं किसी भी किताब से, जो है आप जो भी अमाल करते हैं किताब को देख के करेंगे, कहीं ना कहीं से हल हो जाएगा मसला। लेकिन कम से कम ये हम आपस में मोमिन का एहतराम बाकी रखे। आम मोमिन का एहतराम कितना ज्यादा है, जिसने मोमिन की तौहीन की उसने जैसे खाना काबा पे तलवार चलाई है, जिसके अल्फाज मोमिन की भी तौहीन ना करे, चाहे कि मुजतहिद हो मर जाओ। ये पे दुश्मन की कितनी बड़ी साजिश है कि उसने हमारे नौजवानों के दिलों में बिठा दिया है कि ये दीन के खादिम नहीं है, ये दीन के दुश्मन है। तभी तो आप लानत कर रहे हैं, दुश्मन समझ के तो लानत कर रहे हैं आप। इससे बड़ी दुश्मन की और क्या कामयाबी होगी कि वो कहे कि ये दुश्मन है और आप मान लें। तो जो है नहीं, ऐज़ान गिरामी अपने दिलों को साफ कीजिए कि जो पूरी जिंदगी गला दे, अपनी जिंदगी वक्फ कर दे, खिदमत करता रहे, उसी को दुश्मन समझने लगे तो उसे दुश्मन ना समझें। ऐज़ान गिरामी, अगर बहुत से अफराद की चलें ठीक है, हमारा किसी से नजरियात इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन उसके भी तौर तरीके हैं इंसान के इजहार करने के लिए। मुखालिफत में और इख्तिलाफ नजर में बड़ा फर्क होता है। तो घबरा के सुन रहे हैं, मुखालिफत में और इख्तिलाफ राय में बड़ा फर्क होता है। इख्तिलाफ राय रखने का सबको हक है, लेकिन मुखालिफत की इजाजत नहीं है। तवज्जो हो मेरे